नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन उनकी आय का मुख्य स्रोत होता है। ये पैसा उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम और मजबूत बनाता है, उनकी ज़रूरतों और आपात स्थितियों को पूरा करने में मदद भी करता है। हालांकि नियमित रूप से पेंशन पाने के लिए पेंशनभोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक, पोस्ट ऑफिस और दूसरी अधिकृत पेंशन एजेंसियों को जमा कराना होता है। लेकिन सरकार ने ऐसे पेंशनभोगियों की परेशानी को समझते हुए ऑनलाइन तरीके भी पेश किए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ DLC कैंपेन यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान की। इस अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2022 को हुई थी। आंकड़ों पर नज़र डालें तो देश में लगभग 78 लाख पेंशनभोगी हैं। इनमें से करीब 25 लाख पेंशनर्स ने 2023 में इस तकनीक का उपयोग किया है। वहीं 2022 में करीब 3.5 लाख पेंशनभोगियों ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। अब इस अभियान की कामयाबी को देखते हुए सरकार राष्ट्रव्यापी DLC अभियान 3.0 देश के कोने कोने में पहुंचाने की तैयारी में है। इस अभियान को देश के सभी जिला मुख्यालयों के 800 शहरों और कस्बों में चलाया जाएगा। अभियान का मूल मकसद फेस ऑथेंटिफिकेशन तकनीक के जरिए DLC जमा करने के तरीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पेंशनभोगी, जिनमें सबसे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं, उन तक भी पहुंच बनाई जा रही है। आज इस कार्यक्रम में हम DLC अभियान 3.0 पर करेंगे बात। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वी श्रीनिवास जी, जो सचिव हैं पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के। अमित अग्रवाल जी, आप CEO हैं UIDAI से। और देविका रघुवंशी जी, जो रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं रक्षा विभाग से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत के पहले आइए देखते हैं कि किस तरह घर बैठे हम DLC बनवा सकते हैं। बिना बैंक जाए घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? आइए जानिए कुछ आसान से तरीके। गूगल प्ले स्टोर ऐप पे आपको डाउनलोड करना है UIDAI द्वारा फेस ID ऐप और जीवन प्रमाण ऐप। जीवन प्रमाण ऐप खोलते ही आपको उसमें डालना है अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, जिससे आपको एक OTP मिलेगा। OTP सबमिट करते ही आपका एक बार चेहरा प्रमाणीकरण होगा। उसके बाद आपको लेकर जाया जाएगा पेंशनर स्क्रीन पर, जहां पर आपको जीवन प्रमाण पत्र संबंधित जानकारियां जैसे कि अपना नाम, बैंक अकाउंट और PPO नंबर डालना होगा। और उसके बाद अपना कंसेंट देते हुए एक और बार चेहरा प्रमाणीकरण करके आपका जीवन प्रमाण पत्र आपके फोन पर घर बैठे बिल्कुल तैयार है। तो आपने देखा कि किस तरह से घर बैठे हम DLC को बनवा सकते हैं। चर्चा की शुरुआत हम श्रीनिवास सर आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आप पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव हैं। आपकी जिम्मे इसकी पूरी कमान है इस अभियान की। वैसे तो 2014 में इसकी न्यू प्रधानमंत्री ने रखी थी। बाकायदा 2022 में आपने इसकी शुरुआत की। अब तीसरे की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके मूल मकसद के बारे में अगर हम दर्शकों को समझाना चाहें सर, तो क्या विचार हैं आपके? पेंशन भोगियों का डिजिटल सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, ये है कि राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान। और ये अभियान नवंबर 1 से नवंबर 30 तक सारे ज़िला मुख्यालयों में, शहरों में और जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिसेस हैं वहाँ पर किया जाएगा। और सारे पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, 19 पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो पेंशन डिसबर्समेंट कर रहे हैं, ये भी इसमें साथ रहेंगे। कुल देशव्यापी कैंपेन में 800 शहरों में 1900 कैंप लगेंगे और 1000 नोडल अधिकारी इस कैंपेन का भाग लेंगे। इस कैंपेन की विस्तृत गाइडलाइंस डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है www.doppw.gov.in तथा पेंशनर्स पोर्टल जो www.pensionersportal.gov.in और हेल्पलाइन नंबर हैं 1-800-111-960 पर इसकी विस्तृत गाइडलाइंस भी प्राप्त कर सकते हैं। इस अभियान का शुभारंभ
दिनांक 6 नवंबर 2024 को माननीय राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा नई दिल्ली में किया जाएगा। मैम, चूँकि रक्षा विभाग भी काफ़ी अहम काम इस दिशा में कर रहा है और जो पेंशन विभाग ने जिस तरीके से आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो जग जाहिर है। स्पर्श योजना की मैं चर्चा करूंगा जिसकी काफ़ी तारीफ भी हो रही है और इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से भी काफ़ी कामयाब वो योजना मानी जा रही है। आपके विभाग ने किस तरह से उस योजना को लागू किया है? मैं बताना चाहूँगी कि स्पर्श जो है उसका एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म हम कहते हैं सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ये पूरा जो पेंशन लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट कवर करता है। इसमें पेंशन सैंक्शन से लेकर पेंशन डिस्बर्समेंट और पेंशन डिस्बर्समेंट के बाद में उसका जो अकाउंटिंग होता है वो भी इसमें कवर होता है हमें। उसके अलावा जो ऑडिट होता है, पेंशन ऑडिट भी हम ऑनलाइन इसका कर सकते हैं कि जो पेंशन सैंक्शन हुआ। पेंशन देने के बाद में जो सर्विस रिक्वेस्ट है, यदि पेंशन मैनेजमेंट में पेंशनर को कोई भी अपना डेटा अपडेट कराना होता है या उसको अपना कोई भी काम कराना होता है तो सर्विस रिक्वेस्ट ऑन कर सकता है। शुरू से लेकर आखिर तक ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड है। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को हमने स्पर्श के साथ में जोड़ा है। इसमें थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन भी करते हैं जिसमें हम आधार का ऑथेंटिकेशन करते हैं, पैन का ऑथेंटिकेशन करते हैं। मतलब ये है कि फ्रॉम द बिगनिंग जैसे पेंशन इनिशिएट होती है और पेंशनर जब तक है उसके सारा लाइफ साइकिल में जो भी पेंशन से रिलेटेड है सभी काम स्पर्श पे किया जाता है। अमित सर, आपके पास आना चाहूँगा चूँकि बिना आधार के आज के युग में हम किसी भी योजना की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। टूल ऑफ एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूँ, खासकर ये डीएलसी कैंपेन में, तो यूआईडीआई किस तरीके से इसको सशक्त बना रहा है और कैसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रिज का काम अगर मैं पूछूं आपसे तो कर रहा है वो इस सिलसिले में? जी टीपू जी, यूआईडीआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार का कामकाज देखता है, जीवन प्रमाण ऐप में जो सुविधा है आधार के जरिए ऑनलाइन सत्यापन करने की, उस प्रणाली को पूरा सपोर्ट करता है। और यूआईडीआई और साथ में एनआईसी मिलके हमने लगातार हम नए नए पेंशन स्वीकृति प्राधिकारियों को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अलावा और राज्य सरकारों और ईपीएफओ और विभिन्न पीएसयू, शैक्षिक संस्थान जैसे आईआईटीज़, यूनिवर्सिटीज़, पोर्ट अथॉरिटीज़, बैंक्स, इन सबको मिला के आज की तारीख में लगभग 200 पेंशन स्वीकृति प्राधिकारियों के कुल 3 करोड़ 61 लाख पेंशनर जो हैं जो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और इसमें यूआईडीआई कुछ हम चीज़ें विशेष तौर पे हम कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले साल से एक व्यवस्था की कि सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि आदमी को आधार मिल सके। तो अगर कोई उम्रदराज या किसी भी कारण से कोई पूर्व में आधार न प्राप्त कर सका हो तो पहले हमारी गृह सेवा नहीं थी आधार पंजीयन कराने की, आधार एनरोलमेंट कराने की। तो ऐसे कोई व्यक्ति हों 80 साल 90 साल किसी भी कारण से आज तक आधार ना कर पाए हों तो अब हम एक होम सर्विस की भी हमने रखा है। उसमें एक छोटा सा नॉमिनल चार्ज 700 रुपये का रहता है। यूआईडीआई के किसी भी रीजनल ऑफिस के फ़ोन नंबर जो हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं या उस पर ईमेल भेज के संपर्क करके हम उनका आधार में पंजीयन करा सकते हैं। और ये जो संख्या जो आपने बताई 27 लाख लोगों ने पिछले 1 साल में हमारा प्रमाणीकरण जो है फेस के माध्यम से किया। तो चेहरे के माध्यम से प्रमाणीकरण करना बहुत सरल है। उंगलियों के निशान लोगों के अक्सर मिट जाते हैं उम्र के साथ। पेंशनर्स के साथ ये समस्या काफ़ी है। हमने देखा कि पिछले वर्ष करीब एक बार में प्रयास करते हैं तो 40-50% मामलों में ही उनकी उंगली सफलतापूर्वक ऑथेंटिकेट हो पाती है, प्रमाणीकृत हो पाती है। लेकिन चेहरे में ऐसी स्थिति नहीं है। एक बार में 85% सफलता मिलती है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका चेहरे से प्रमाणीकरण नहीं हो सकता। चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए कोई नई फ़ोटो नहीं खिंचवानी, कोई अपडेट नहीं कराना। जो भी आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले जो फ़ोटो खिंचाई हो, आधार में चढ़ी हो, उसी से चेहरा प्रमाणीकरण हो जाता है। तो चेहरा प्रमाणीकरण हमने पिछले 1 साल में करीब 27 लाख लोगों का किया। इस बार हम उम्मीद करते हैं और तेज़ी से बहुत लोकप्रिय हो रहा है कि ये 50 लाख 75 लाख 1 करोड़ तक भी ये संख्या पहुँचे। पिछले वर्ष कुल 1.5 करोड़ लोगों ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किया 3.5 करोड़ तकरीबन में से। और इसमें केंद्र सरकार और इसके साथ ही साथ जो है
EPFO का तो बहुत अच्छा रहा। इस बार हम थोड़ा आउटरीच कर रहे हैं अपनी ओर से भी कि राज्य सरकारों के और जो PSUs हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो ऑनबोर्डेड हैं उनमें भी इसका विस्तार हो। तो इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं। एक मांग हमारे सामने और आई और वो ये थी कि एंड्रॉयड मोबाइल जो कि अधिकांश लोगों के पास है उसके ज़रिए उपलब्ध था। आने वाले कुछ ही दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि हम एप्पल iOS पे भी इसको उपलब्ध करा पाएंगे, जो फेस ऑथेंटिकेशन का ऐप है, जिससे लोग अपने आप बिना कहीं जाए अपना चेहरा प्रमाणीकरण कर सकेंगे। एक अन्य जानकारी और दे दूं कि गत वर्ष तक हम केवल 2 भाषाओं में जीवन प्रमाण की सुविधा दे पाते थे, अंग्रेज़ी और हिंदी में। आज ये 19 भाषाओं में, सभी प्रमुख भाषाओं में सुविधा सुलभ हो गई है। तो बड़ा काम है जिस तरीके से, चूँकि भाषा भी एक बैरियर ना बने लोगों के लिए, उसके लिए भी आपका डिपार्टमेंट एक व्यापक काम कर रहा है। श्रीनिवास सर, पहुंच में आसानी लोगों को पैदा हो, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और जो जिस तरीके से सुदूर क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, बुज़ुर्गों की बात करूं, तो पहुंच में आसानी आपके डिपार्टमेंट ने किस तरीके से इसको सुनिश्चित किया और कैसे लोगों के लिए ये आसानियाँ पैदा की? सरकार का यह नीति है कि 100% डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के माध्यम से पेंशनर्स को एम्पावर किया जाए और इस सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान साल दर साल जितने शहरों में हो रहा था, पहले 2022 में 37 शहरों में लिया गया था और बहुत उत्साहजनक परिणाम आए थे। उसके बाद 100 शहरों में पिछले वर्ष हमने लिया था और उसके भी परिणाम बहुत अच्छे थे। 1,47,00,000 पेंशनर्स ने इसमें भाग लिया और 45 लाख उनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स थे। आउट ऑफ 68 लाख पेंशनर्स, 45 लाख पेंशनर्स ने DLC सबमिट की थी। और इन परिणामों को देखते हुए इस अभियान को अब 800 शहरों में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जैसे CEO UIDAI कह रहे हैं कि फेस ऑथेंटिकेशन जो नया टेक्निक इस बार शुरू किया गया है और ये फेस ऑथेंटिकेशन के लिए 1.8 लाख पोस्टमैन जो डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक हैं, इनको ट्रेन किया गया और जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स, उनमें भी ट्रेन्ड ऑफिशियल्स अवेलेबल हैं और अगर किसी प्रकार की कहीं कठिनाई आती है तो बैंकिंग कंसोर्शियम का हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं। UIDAI की टेक्नोलॉजी टीम्स बैकअप में हैं। तो 800 शहरों में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार 50 लाख से ऊपर फेस ऑथेंटिकेशंस के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स जनरेट होंगे। और ये कैंपेन की व्यापकता देखते हुए कई महीनों की हमें प्रिपरेशन की आवश्यकता पड़ी थी। अगस्त महीने से लेके अब तक हम लोग मल्टीपल मीटिंग्स, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, आउटरीच टू पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशंस, टेक्निकल टीम्स, और इस बार नवंबर 1 से नवंबर 30 के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। मैम, रक्षा विभाग की अगर मैं बात करूं तो 32 लाख पेंशनर्स हैं जो इस सेवा का फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत ही कह सकते हैं कि कामयाब रहा ये आप के डिपार्टमेंट के लिहाज से और उनके लिहाज से भी। मैं DLC 3.0 की बात करना चाहूँगा, उसके लिए क्या तैयारी है अभी वर्तमान में आपके विभाग की? जी, मैं बताना चाहूँगी कि डिपार्टमेंट के अपने खुद के 200 से ज़्यादा स्पर्श सर्विस सेंटर्स हैं। तो स्पर्श सर्विस सेंटर्स में कोई भी डिफेंस पेंशनर्स जा सकते हैं और अपना DLC करवा सकते हैं। वैसे तो जैसे हमारे CEO ने बताया है, CEO साहब ने बताया कि सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि घर में ही बैठ करके उस ऐप को डाउनलोड करके अपने ही घर में बैठ करके वो कर सकते हैं, वो बेस्ट तरीका है। पर यदि वो नहीं कर सकते हैं, कोई घर में कोई हेल्प के लिए नहीं है, तो स्पर्श सर्विस सेंटर पे आ सकते हैं। इसके अलावा मेरे डिपार्टमेंट ने 14 बैंक के साथ में MOU साइन किया है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और सभी बड़े बड़े बैंक्स हैं, साइन किया है कि वो भी स्पर्श सर्विस सेंटर का काम करेंगे। इसके अलावा हमने इंडिया पोस्ट एंड पेमेंट बैंक जो है उसके साथ में भी MOU साइन किया हुआ है कि वो भी डिफेंस पेंशनर्स का यदि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए वो पहुंचते हैं तो वो कर सकते हैं। इस तरह जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उनके साथ में भी डिपार्टमेंट ने एक MOU साइन किया हुआ है। तो पेंशनर्स अपने गाँव में जो अवेलेबल है स्पर्श, यदि पोस्ट ऑफिस के जो पेमेंट बैंक है वहाँ भी जा सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स पर भी जा सकते हैं और अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट करवा सकते हैं। सर, एक सवाल उठता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो पेंशन भोगी हैं, इनके अलावा और दूसरे कौन लोग ऐसे हो सकते हैं जो DLC जनरेट कर सकते हैं? क्या इस तरह का भी कोई
मैकेनिज़्म है आपके पास? जी, जैसा मैंने जिक्र किया टीपू जी, करीब 200 आज की तारीख में ऑलरेडी पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी हैं, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ हैं जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ जारी करते हैं। तो पेंशन केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा जो है पीएसयूज़ में हैं, शैक्षिक संस्थानों में हैं, ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में हैं, बैंकों में हैं, इस प्रकार से अनेक और संस्थान हैं जहाँ पे कि पेंशन प्राप्त होती है। तो ये सभी जगह हो सकता है। उसके लिए आवश्यक ये होता है कि ऐसा जो भी संस्था है वो संस्था जो है हमें एक एनआईसी को इसके लिए एक सूचना दे कि हमें आप ऑनबोर्ड कर लें और फिर उनको जीवन प्रमाण से जोड़ लिया जाता है। जी जी। तो हमने आज ही इसकी योजना बनाई कि हम प्रोएक्टिवली, क्योंकि अनेक राज्यों से अनेक संस्थान आ गए हैं, तो हमें पता चल गया है कि किस किस राज्य में, जैसे बिजली कंपनियां कई राज्यों ने की हैं, पोर्ट अथॉरिटीज़ ने कई राज्यों ने किया है, बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने ऑनबोर्ड किया है, बहुत सारे आईआईटीज़ ने नहीं किया है, और ऐसे ही कई विश्वविद्यालय, कई आईआईटीज़, कई बिजली कंपनियां हैं, पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने नहीं किया है। तो अब हमने आज तय किया कि हम इनको प्रोएक्टिवली आउटरीच करेंगे, हम उनको बताएंगे ये सुविधा है, अन्यों ने किया है, आप भी अपने पेंशनरों को इसका लाभ दिलाएं और जल्द से जल्दी इस पर ऑनबोर्ड कर लें। तो ये हमारी एक प्रयास होगा। श्रीनिवास सर, एक सवाल जहन में आता है कि तमाम सफल कार्यक्रम के पीछे एक मूल मंत्र होता है जो आप लोग कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई अवेयरनेस कार्यक्रम या ट्रेनिंग की भी संकल्पना आपके डिपार्टमेंट ने रखी है, जिसके तहत, चूँकि अभी आपने बताया कि 3.0 के लिए करीब 1900 कुछ से ज़्यादा कैंप्स लगेंगे अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ज़रिए, तो जागरूकता किस तरीके से आप सुनिश्चित कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। ये अभियान बहुत ही व्यापक रूप से लिया जा रहा है और काफ़ी पॉपुलर कैंपेन है। पिछले साल मैंने कई कैंप्स अटेंड किए थे और सब जगह ये देखा था कि पेंशनर्स जो खुद ने इस्तेमाल करके फेस ऑथेंटिकेशन सबमिट किया था, ये कह रहे थे कि उनका कहना था ये तो बहुत सरल तरीका है, हम घर से भी यही तरीका अपना सकते हैं, बैंक तक भी आने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष भी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का प्रावधान किया गया है और डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस को आप संपर्क कर सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से। 1.8 लाख ग्रामीण डाक सेवक्स को इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स दिए गए हैं ताकि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स वो जनरेट करें, इधर फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से या जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से या आइरिस के माध्यम से वो जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैंक्स के साथ विस्तृत चर्चाएं हुई थी और 157 शहरों में पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा, जो पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स हैं, इनके द्वारा कैंप्स चलाए जाएंगे। और ये प्रयास रहा है कि टू रीच एवरी पेंशनर, जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशंस हैं ये हर कैंप में उपस्थित रहेंगे। अगर किसी पेंशनर को कोई ग्रीवेंस है तो डायरेक्टली वो 1-on-1 पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन को बता सकता है। अगर ऑनलाइन उसको सबमिट करना है कोई ग्रीवेंस तो आईपीपीबी को, या हैशटैग हैं इसका DLC कैंपेन 3.0, उस पर ग्रीवेंस फाइल कर सकता है। और फीडबैक लेने के लिए माननीय राज्य मंत्री जी ने कई पेंशनर्स के साथ सीधा विचार विमर्श किया है। कई बार उन्होंने आउटरीच किया था कि डायरेक्टली संपर्क साधने की प्रयास किए हैं। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी इफ़ेक्टिव मैकेनिज़म्स इस अभियान के लिए निश्चित किए गए हैं। मैम, चूँकि रक्षा कर्मियों और रक्षा परिवार पूरे देश में फैला हुआ है, मैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने की बात करूं तो आप कैसे इसको सुनिश्चित करते हैं और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं आप? लास्ट माइलेज कनेक्टिविटी के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने डिपार्टमेंट ने अपने खुद के 200 स्पर्श सर्विस सेंटर्स खोले हुए हैं। इसके अलावा हमने 14 बैंकों से MOU साइन किया हुआ है। इंडिया पोस्ट एंड पेमेंट बैंक के साथ में भी MOU साइन किया है। तो हम उन्हीं के जरिए पेंशनर्स तक पहुंचते हैं। इसके अलावा हमने जितने भी जिला सैनिक बोर्ड हैं, सैनिक बोर्ड्स हैं, इनकी ECHS पॉलीक्लिनिक्स हैं, CSD कैंटीन है, जहाँ पे कि डिफेंस पेंशनर्स ज़्यादातर विजिट करते हैं, वहाँ पे भी कैंपेन चलाने का निर्णय लिया है। जैसे आर्मी वेलफेयर के जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनकी कॉलोनीज़ में जाकर के भी हमने ये कैंपेन चलाने का निर्णय लिया है। हमारे 27 कंट्रोलर्स, प्रिंसिपल कंट्रोलर्स पूरे देश भर में फैले हुए हैं। हमने उन ऑफिसेस को भी कहा गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाइए और वहाँ पे जाकर के ये कैंपेन चलाइए। तो 60 ऐसे हमने क्षेत्र ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए
दिए हैं। उनके नोडल ऑफिसर्स हमने अपने विभाग की तरफ से नॉमिनेट कर दिए हैं। हम सर्विस हेडक्वार्टर्स को भी अप्रोच कर रहे हैं कि वो भी अपने लोकल जो जिला सैनिक बोर्ड है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड है, उनकी तरफ से हमें अपने नोडल ऑफिसर्स बता दें, ताकि उनके कोऑर्डिनेशन से हम परिवार एंड कल्याण विभाग से भी हम संपर्क में हैं। इनको भी हमने मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री को भी अपने दे दिए हैं, नोडल ऑफिसर्स के नाम दे दिए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स दे दिए हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हर एक पेंशनर तक हम पहुंच सकें, चाहे वो पेंशनर के तहत हम उनके हमारे स्पर्श सर्विस सेंटर के तरीके से पहुँचें या IPB के थ्रू पहुँचें या बैंक्स के थ्रू पहुँचें, पर हमारा लक्ष्य है कि इस बार हम 100% DLC कैंपेन में आइडेंटिफिकेशन करवा सकें। सर, जैसे कि जो पेंशनर्स हैं, अगर वो कहीं इस मैकेनिज़्म को ऑपरेट करने में उनको कोई दिक्कत पेश आ रही है मान लीजिए, तो क्या उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो उनको हेल्प कर सकते हैं इस सिलसिले में? जी बिल्कुल कर सकते हैं टीपू जी, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मोबाइल फ़ोन, एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिस पे ऐप डाउनलोडेड हो और उसके ज़रिए बिल्कुल उनको हेल्प किया जा सकता है। और ये किस हद तक सीमा है, ये आंकड़ा इस बात से बताता है कि EPFO के तहत जो एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में जो लोग हैं, पेंशनर भोगी हैं जी, उनमें आज की तारीख में 92% लोग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से कर रहे हैं इसको, जबकि हम टोटल में देखें तो करीब हम 41% पे हैं। लेकिन EPFO में क्योंकि उन्होंने प्रयास किया, जैसे रक्षा विभाग ने भी बोला कि 100% करने का, तो लगभग सभी लोग कर सकते हैं। मैं अपना स्वयं का उदाहरण बताऊं तो हर साल मैं अपनी माँ के लिए उनको परिवार पेंशन मिलती थी, वो अलग से व्यवस्था कुछ करती थी। पिछले साल से उन्होंने पहली बार खुद ही अपने आप किया और इस बार भी मेरी बात हुई, नवंबर का महीना आ रहा है, बोले वो तो मैंने किया था, मैं खुद ही कर लूँगी। तो इतना आसान है। और एक और चीज़ हम इस बार कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है हम काफ़ी जल्दी अगले 1-2 सप्ताह के भीतर ही इसको रोल आउट कर पाएंगे। वो ये है कि जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और आपको कोई ट्रांजैक्शन फेल कर जाता है, तो आपके पास एक इनबाउंड कॉल आ जाता है कि आप कुछ पेमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, हम आपकी मदद कर सकते हैं क्या। तो UIDAI में हाल में हमने AI टेक्नोलॉजी के साथ एक बॉट बेस्ड जो 12 भाषाओं में सपोर्ट करता है, इस तरीके की हमने कुछ क्षमता अर्जित की है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस बार की DLC 3.0 के कैंपेन के दौरान ही हम जो है इस तरीके की कॉल्स भी कर सकें, जिससे अगर कोई प्रयास कर रहा है और सफलता नहीं मिल रही है तो उसी समय हम उनको कॉल बैक भी कर सकें और उनका लिटरली हैंड होल्डिंग यानी हाथ थाम के उनको बता सकें कि आप यहाँ जाइए, ऐसे बटन दबाइए, हो जाएगा आपका काम। श्रीनिवास सर, मैं चुनौतियों पर आऊँगा। चूँकि आपके पास प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की जिम्मेदारी है, पेंशन की भी जिम्मेदारी है, कितनी बड़ी चुनौती इसको आप अपने लिए मानते हैं? क्या किन किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, थोड़ा इसके बारे में भी आप बताइए। सबसे बड़ा चैलेंज आता है जो डिजिटल कैंपेन को लागू करने में इंटरनेट स्पीड और इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट एक्सेस के बारे में आता है। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि अगर किसी लोकेशन पर अगर इंटरनेट स्पीड कम है तो वहाँ पर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से भी पेंशनर को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट किया जा सकता है। और अगर फिर भी इंटरनेट एक्सेस में शॉर्टफॉल रहती है उस दिन कुछ घंटों के लिए, तो रेगुलर पेंशन फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। ऐसा मुझे देश में कहीं भी सिचुएशन नहीं आया है कि जहाँ पेंशनर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करने में असफल रहा हो। सब जगह उनको सफलता मिली है। अगर कोई टेक्निकल इशू भी आया तो टेक्निकल ग्लिच को रिजॉल्व करने में UIDAI के टीम्स तत्परता से काम किए थे। और इसको प्रोपगेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए कई YouTube वीडियोस भी अपलोड किए गए हैं। जिंगल्स के माध्यम से इसकी जानकारी प्रचलित किया जा रहा है और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए सभी एम्प्लॉइज़ को जो इस कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं सबको व्यापक ट्रेनिंग्स भी दिए गए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस अभियान बहुत सफल अभियान रहेगा और सभी जो कर्मचारी इसके साथ जुड़े हैं, मैं सभी को यही कहूँगा कि कर्मठता के साथ इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत करें। मैम, चूँकि आपका विभाग भी 32 लाख लोगों को हैंडल कर रहा है एक साथ में, आपने किन चुनौतियों का सामना किया और कैसे इसको आप संभव बना पा रहे हैं?
पिछले साल हमारे सामने काफ़ी चुनौतियां आई, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी था कि हम जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनल वेलफेयर का टारगेट था कि हम डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं आइडेंटिफिकेशन। और क्योंकि इस वर्ष में हम दिसंबर मंथ में ही सारा माइग्रेशन जो लेगेसी पेंशनर्स का किया था, तो उस समय में हमें सबसे जैसे ही नवंबर मंथ आया और पहला वीक था, तो मुझे याद है कि बहुत बड़ा चैलेंज आया। वो था कि जब सभी पेंशनर्स का एक साथ आने लगा तो स्पर्श का जो लोड था वो स्पर्श सिस्टम ले नहीं पाया था। पर इस बार क्योंकि पिछली बार हमको ये चैलेंज आया था, तो इस बार हमने BSNL, रेलटेल सभी जो हमारी एक रिडंडेंसी लाइन लगा दी है। BSNL के साथ एक और लाइन लगी है, उसके साथ ऑटोमेटिकली वो एक स्विच ओवर कर देता है यदि कोई इशू आता है उसके ऊपर। हमने BSNL के भी चीफ जनरल मैनेजर और रेलटेल के भी चीफ जनरल मैनेजर को थोड़ा सेंसिटाइज किया है कि नवंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर DLC बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी अपने जो मैन पावर है उसको थोड़ा सेंसिटाइज करके रखिएगा। इसी तरीके से हमने हमारी जो अपना सिस्टम इंटीग्रेटर है जो इस पर में है, उसके जो हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनको भी एक तरीके से सेंसिटाइज करके रखा हुआ है। आज भी सुबह यहाँ आने से पहले मैंने एक उनके साथ में भी मीटिंग की कि सॉफ्टवेयर से कोई इशू ना हो। हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती जो आती है डिफेंस पेंशनर्स की, वो ये आती है कि क्योंकि डिफेंस के पेंशनर्स हैं तो हमें डेटा सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, और इसलिए हम एक उस रेगुलेशन के सिक्योरिटी रेगुलेशन की वजह से हम एक एयर गैप बना करके डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट और बिटवीन इंट्रानेट के बीच में। तो जो जब हमारा पेंशनर अपना DLC करवाता है और उसको कंफर्मेशन मिलती है, उसमें मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से भी हमारे डिफेंस पेंशनर्स को ये बताना चाहूँगी कि उसमें थोड़ा गैप होता है, करीब 48 आवर्स का गैप लग जाता है। क्योंकि वो जब आता है हमारे, उसके बाद में हम जो है उसको शेड्यूलर चलाते हैं, फिर वो जाकर के सिंक इन होता है, फिर SMS इशू होता है और उन तक पहुँचता है। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज पिछले साल में यही रहा कि जब पेंशनर्स ने अपना करवा दिया और उसको कंफर्मेशन नहीं मिला, तो वो बहुत परेशान हो गया पेंशनर कि मेरे को कंफर्मेशन क्यों नहीं मिल रहा है। और इस बीच में यदि हमारा SMS चला जाता है कि आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इज ड्यू, जो हम हर वीक में उनको एक SMS करते हैं, तो वो और भी ज़्यादा थोड़ा सा उनको परेशानी हो जाती है कि एक तरफ से SMS आ रहा है, एक तरफ से मैंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट कर दिया है। तो यही मैं बताना चाहूँगी हमारे पेंशनर्स को कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें 48 आवर्स का, डिफेंस पेंशनर्स स्पेशली, और उसके बाद में ही वो परेशानी में ना आए, वो स्पर्श सर्विस सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा हम भी SMS के थ्रू उनको आगाह करते रहेंगे। दूसरा जो चैलेंज हमारे पास में पिछले साल आया था वो ये आया था, क्योंकि हमने लेगेसी पेंशनर्स को माइग्रेट किया था अपने सिस्टम स्पर्श के ऊपर, तो हमारे आधार का जो था कंप्लीटली हमारे पेंशनर्स का आधार नंबर हमारे सिस्टम पे नहीं था। तो फिर हमने बहुत प्रयास किए हैं पिछले साल में, और इस समय मैं बताना चाहूँगी कि मात्र 20,000 ऐसे केसेस हैं जिसमें कि हमारे पेंशनर्स के आधार नंबर अभी नहीं है। तो इसमें फिर से मैं इसी के माध्यम से हमारे पेंशनर्स को बताना चाहूँगी कि यदि आपका आधार नंबर आपके स्पर्श के ऊपर लिंक नहीं है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं। आप स्पर्श सर्विस सेंटर पे जाके घर पे बैठ करके भी पहले अपना आधार कार्ड अपडेट करा दीजिएगा स्पर्श पे, और फिर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। घर के कंफर्ट ऑफ होम जिसे कहते हैं, घर के सुख सुविधा के अंदर ही ये दोनों काम हो सकते हैं। स्पर्श ज़रूरी है एक तरीके से। अमित सर, मैं आप के पास आना चाहूँगा, चूँकि अभी सर ने इंटरनेट की स्पीड की बात की, और चूँकि ChatGPT का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी के साथ में रफ्तार पकड़ रहा है, आप ये मानते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से DLC 3.0 है, फिर 4.0 आएगा, 5.0 आएगा और ये बढ़ता जाएगा, तो आपको लगता है कि AI आपके इस काम को, इस मैकेनिज़्म को और आसान बनाएगा, आप तीनों लोगों के विभाग को एक तरीके से? नहीं, बिल्कुल सही है, ये तो निश्चित बात है। और मैं यहाँ सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि चेहरा प्रमाणीकरण का जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो स्वयं UIDAI ने ही बनाया है, और ये कोई मतलब हमारी इन हाउस टेक्नोलॉजी है और AI आधारित है। और ऐसे ही जो भाषा में भी, जो मैंने कहा 19 भाषाओं में हम इसको इनेबल कर रहे हैं, और जो AI बॉट के ज़रिए हम आउटबाउंड कॉलिंग वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं, ये सब भी AI के ज़रिए ही है। तो इससे हमें काफ़ी मदद हो रही है, और कभी भी कोई सॉफ्टवेयर में कमज़ोरी दिखती है या उसको ठीक करना होता है, तो क्योंकि हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है और साथ में AI मॉडल है, तो उसको
ट्रेनिंग बहुत जल्द हो जाती है, मतलब 1-2 हफ्ता के अंदर ही हम उस व्यवस्था को ठीक कर लेते हैं। परंपरागत तरीके से इसको करने में महीनों लग जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, चूँकि समय की बंदिश भी है, आप लोग आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फ़िलहाल इस ख़ास पेशकश में इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.